विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के कक्षा 12 में हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा था हमारा, और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम गद्य की विभिन्न विधाओं के बारे में पढ़ रहे थे कि गद्य की कौन कौन सी प्रमुख विधाएं हैं जो हिंदी साहित्य में प्रयुक्त हुई हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 12 में आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास में से दिया गया है। आधुनिक काल है तो आधुनिक काल के दो पार्ट हैं, दो भाग हैं, जिनमें से पहला गद्य भाग हम पढ़ रहे हैं और दूसरा होता है इसका पद्य भाग। तो जो गद्य भाग है उसमें गद्य की विभिन्न विधाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पुनः बता देता हूँ एक बार, नाटक पढ़ा है, कहानी पढ़ी है, निबंध पढ़ा है, आलोचना पढ़ी है और उपन्यास पढ़ा है। इनके अलावा भी कुछ अन्य विधाएं होती हैं जो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को लिखवाई हैं, नोट करवाई हैं, जैसे आत्मकथा है, जीवनी है, डायरी है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, नहीं पत्र साहित्य आदि, ये आप लोगों को नोट करवाए हैं और लिखवाए हैं। अब इन विधाओं को एक एक करके हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो पहली विधा है वो पहली विधा लेकर के चले हैं, आत्मकथा। तो इसमें लिखेंगे जब कोई लेखक स्वयं की, तो इसमें यही ध्यान रखना है, स्वयं की लिख लीजिए या स्वयं अपने जीवन की अपने जीवन की कथा को पूर्ण ईमानदारी के से क्रमवार रूप में, पूर्ण ईमानदारी से क्रमवार रूप में पाठकों के समक्ष या सामने प्रस्तुत करता है। उसे आत्मकथा कहते हैं। उसे आत्मकथा कहते हैं। अब देखिए, पैरा चेंज करके लिखे हम, हिंदी साहित्य में
आत्मकथा लेखन की परंपरा बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है, लेकिन पहले यह पद्यात्मक रूप में लिखी जाती थी। किस रूप में लिखी जाती थी? पद्यात्मक रूप में लिखी जाती थी। किंतु बनारसी दास द्वारा लिखित अर्धकथानक 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 को हिंदी कथानक को गद्य की प्रमुख आत्मकथा के रूप में स्वीकार किया गया है। बनारसी दास द्वारा रचित या लिखित अर्धकथानक को हिंदी गद्य की प्रमुख आत्मकथा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अलावा इनके अलावा बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं,
मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं राहुल सांकृत्यायन की राहुल सांकृत्यायन की राहुल सांकृत्यायन की मेरी आत्मकहानी हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। आदि प्रमुख आत्मकथाएं हैं। तो देखिए एक बार सिलसिलेवार पुनः पढ़ लीजिए और थोड़ा सा इसमें और भी हम लिखेंगे। पहले ये देख लीजिए, ये एज ए परिभाषा है इसको इसकी परिभाषा मान के चलिए कि आत्मकथा, अगर पूछा जाए भाई आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, तो आपको ये पंक्तियाँ ये लिखनी होंगी और जीवनी की आएंगी तो वो जीवनी की लिखनी होंगी। तो देखिए अंतर क्या है दोनों में, ये भी देख लीजिए यही कि जब कोई लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पूर्ण ईमानदारी, यानी कि पूर्ण ईमानदारी होनी चाहिए, उसमें कोई भी पक्ष ऐसा नहीं हो कि जैसे लेखक लिखने वाला लेखक छुपा जाए। अगर हमने कोई बुरा किया है या गुण हुआ है हमसे तो वो भी आना चाहिए, अगर हमने अच्छा काम किया है तो वो अच्छा भी आना चाहिए, अर्थात अच्छाई और बुराई दोनों ही पक्ष इसमें चलने चाहिए। तो जब कोई लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पूर्ण ईमानदारी व क्रमवार रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है उसे आत्मकथा कहा जाता है। और जीवनी क्या है? जीवनी में कोई लेखक किसी दूसरे व्यक्ति या लेखक की जीवन की संपूर्ण व्रत को लेखनीबद्ध करके जब लोगों के सामने प्रस्तुत करता है तो उसे जीवनी कहा जाता है। तो देखिए जीवनी में हम किसी तथ्य को छुपा सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति है और उसके जीवन के बारे में हम जानते हैं और उसके जीवन की किसी बुराई के बारे में भी जानते हैं, तो चाहे तो हम उसमें उसकी बुराई को या फिर उसकी अच्छाई को उसमें छुपा सकते हैं क्योंकि वो दूसरे की है, तो वो जीवनी के अंतर्गत आती है। जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने बारे में पूर्ण ईमानदारी से लिखा हुआ लेख उसका होना चाहिए, किसी तथ्य को उसमें छुपाया हुआ नहीं होना चाहिए। ये कहलाती है आत्मकथा। अब आगे बढ़िए कि हिंदी साहित्य में आत्मकथा लेखन की परंपरा बहुत पुरानी है।
लेकिन पहले ये आत्मकथाएं वो पद्यात्मक रूप से लिखी जाती थी। किस रूप में? पद्यात्मक रूप में लिखी जाती थी। किंतु बनारसी दास द्वारा लिखित अर्ध कथानक को हिंदी गद्य की प्रमुख आत्मकथा के रूप में स्वीकार किया गया है। इनके अलावा बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं, राहुल सांकृत्यायन की मेरी आत्मकहानी, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं आदि प्रमुख आत्मकथाएं हैं। तो देखिए अब आगे बात आती है कि क्या कुछ लेखक ये ऐसे हुए हैं जिन्होंने आत्मकथाएं लिखी हैं? नहीं। तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि कोई लेखक ही हो वही आत्मकथा लिख सकता है। आत्मकथा कोई भी आम व्यक्ति भी लिख सकता है। तो हम अब यहाँ कुछ ऐसे विभूतियों के, ऐसे लोगों के नाम लिखेंगे कि जिन्होंने आत्मकथा लिखी है और उनकी आत्मकथा लोगों को बहुत प्रभावित करती है। तो अगला पैराग्राफ हम लेंगे। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटा लेता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे, ऐसा नहीं है केवल लेखक व साहित्यकारों ने ही आत्मकथा लेखन में लेखनी चलाई है। अपितु बहुत से ऐसे राजनेता भी हुए हैं जिनके द्वारा लिखित आत्मकथा को लोगों को प्रभावित करती हैं। जिनमें
महात्मा गांधी हैं जिन्होंने मेरी कहानी नाम से आत्मकथा लिखी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने मेरी आत्मकथा लिखी है तथा नेहरू जी, लाला लाजपत राय, आदि की आत्मकथा उल्लेखनीय है। तो ये हुआ आप लोगों के क्या आत्मकथा के बारे में। अब आती है दूसरी जो विधा है हमारी, वो है जीवनी। तो देखिए दोनों को पास पास लिख रहे हैं, एक साथ लिख रहे हैं, जिससे दोनों का जो अंतर है वो भी आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम आत्मकथा के बाद जो दूसरी विधा है हमारी, वो है जीवनी, और जीवनी के बारे में लिखने जा रहे हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरी विधा है हमारी, वो है जीवनी। जब किसी जीवन कथा को कोई मनुष्य या लेखक, कोई मनुष्य या लेखक लेखनीबद्ध करके पाठकों के समक्ष
प्रस्तुत करता है। उसे परकथा या जीवनी कहा जाता है। तो उसे परकथा या जीवनी कहा जाता है। देख लीजिए, आप पुनः देख लीजिए, जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवन कथा को कोई मनुष्य या लेखक लेखनीबद्ध करके पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसे परकथा या जीवनी कहा जाता है। तो ये जीवनी की, इसे आप परिभाषा मानकर चलें कि अगर पूछा जाए कि भाई जीवनी की परिभाषा क्या है, नहीं, या फिर आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, तो उस समय आपको ये यहाँ जो ये पंक्तियाँ हैं ये लिखनी होंगी। इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम आगे जब बढ़ते हैं, इसका जो आगे का भाग है समय के अभाव में आज नहीं हो पाएगा, तो उसे कल के वीडियो में हम आप लोगों को एक बार पुनः आगे बढ़ाएंगे और समझाएंगे। अगर किसी को समझने में कहीं कोई परेशानी है या किसी तरीके की कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो वो आपसे पहले भी कहा है, मैनेजमेंट से संपर्क कर सकता है या पर्सनली रूप से हमसे भी संपर्क कर सकता है। थैंक यू।